A very good morning to all my dear students. Today in my translation class we are going to start translate story from Hindi to English. Okay? So our story is मधुमक्खी और एक फाख्ता। ये कहानी बहुत छोटी है और बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें इस इंग्लिश से ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे, फिर सिंगल सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत केयरफुली सुननी है, ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छी होती है और सभी बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है और पसंद भी होता है, और मुझे तो स्टोरी सुनाना भी बहुत अच्छा लगता है। आप सभी ये कोशिश कीजिए कि जो स्टोरी आप यहाँ से पढ़ेंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो आप सीख ही रहे हैं, और आज की आज अपने से छोटे बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी एक मधुमक्खी और एक फाख्ता की है। इस कहानी में क्या होता है देखते हैं। एक बार एक मधुमक्खी थी, उसे प्यास लगी। वह नदी पार गई, वह पानी में गिर गई, वह मरने वाली थी। एक फाख्ता ने उसे देखा, उसने पत्ता तोड़ा, उसने पत्ते को पानी में डाल दिया। मधुमक्खी उस पर चढ़ गई, उसकी जान बच गई, वह उड़ गई। कुछ दिन बीत गए, एक शिकारी आया, उसने फाख्ता को देखा, उसने फाख्ता पर निशाना लगाया। मधुमक्खी ने ये सब देखा, उसने शिकारी को काट लिया, उसकी बंदूक गिर गई, फाख्ता उड़ गई। उसने मधुमक्खी का धन्यवाद किया। इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर जो गॉड है वो आपका भी भला करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने इस स्टोरी में एक चीज़ नोटिस की हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं की तो कीजिए, ठीक है। सेंटेंसेस बहुत छोटे हैं और बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, जिससे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सारी टेंस का यूज़ होगा इसमें, कहीं पर भी कोई सा भी टेंस आएगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे आप इजीली इन्हें बना लोगे। तो चलते हैं। शर्त है कि आपको सारे शब्दों के इंग्लिश ट्रांसलेट पता हो और इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं वो आपको पता होगा। तो स्टोरी ऐसी कभी भी लिखकर नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मैं आपको स्टोरी लिखकर नहीं बताऊंगी। तो स्टोरी का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए, आपने इधर सेंटेंस पढ़ा और उधर आपने अपने दिमाग में तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है ना। और आप इसे लिखकर करेंगे तो वर्ड टू वर्ड करेंगे तो स्टोरी का जो फील है वो आई थिंक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इसे पिक कर लें। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक, वंस अपॉन अ टाइम, मधुमक्खी, हनी बी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हनी बी। उसे प्यास लगी, उसे शी प्यास थ्रस्टी, शी गॉट थ्रस्टी। वह नदी पार गई, वह नदी पार गई। वह ही नदी रिवर पार गई मीन्स क्रॉस। शी क्रॉस्ड द रिवर, शी क्रॉस्ड द रिवर। वह पानी में गिर गई, वह शी पानी वाटर में गिर गई। फेल इनटू वाटर, शी फेल इनटू वाटर, शी फेल इनटू वाटर। वह मरने वाली थी, वह शी मरना
die. वाली about. She was about to die. She was about to die. एक फाख्ता ने उसे देखा. एक फाख्ता ने उसे देखा. A dove saw him. A dove saw him. उसने पत्ता तोड़ा. उसने ही पत्ता leaf तोड़ा pluck. He plucked the leaf. He plucked the leaf. A dove saw him. He plucked the leaf. उसने पत्ते को पानी में डाल दिया. उसने ही पत्ते को लीफ पानी वाटर डाल दिया. फेल्ट पुट. ही पुट द लीफ इन द वाटर. ही पुट द लीफ इन द वाटर. मधुमक्खी हनी बी उस पर ऑन इट चढ़ गई. क्लाइंब. द बी क्लाइंब्ड ऑन इट. द बी क्लाइंब्ड ऑन इट. उसकी जान बच गई. हिज जान लाइफ बच गई. सेव. हिज लाइफ वॉज सेव्ड. हिज लाइफ वॉज सेव्ड. वह उड़ गई. वह शी उड़ना. फ्लाई. शी फ्लू अवे. शी फ्लू अवे. कुछ दिन बीत गए. कुछ दिन सम डेज बीत गए. पास्ट. अ फ्यू डेज हैव पास्ट. या हम ये भी लिख सकते हैं सम डेज पास्ट. कुछ दिन के लिए हम अ फ्यू डेज भी यूज़ कर सकते हैं और सम डेज भी. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अ फ्यू डेज हैव पास्ड. एक शिकारी आया. शिकारी हंटर आया. कम. अ हंटर केम. अ हंटर केम. उसने फाख्ता को देखा. उसने ही फाख्ता डव देखा. सी. ही सॉ अ डव. ही सॉ अ डव. उसने फाख्ता पर निशाना साधा. उसने फाख्ता पर निशाना साधा. उसने ही फाख्ता डव निशाना एम. ही एम्ड एट द डव. ही एम्ड एट द डव. मधुमक्खी ने यह सब देखा. मधुमक्खी बी सब देखा. सॉ सब देखा. ऑल दिस. द बी सॉ ऑल दिस. द बी सॉ ऑल दिस. उसने शिकारी को काट लिया. उसने शिकारी को काट लिया. उसने ही शिकारी हंटर काट लिया. बिट. ही बिट द हंटर. ही बिट द हंटर. उसकी बंदूक गिर गई. उसकी हिज बंदूक गन गिर गई. फेल डाउन. हिज गन फेल डाउन. हिज गन फेल डाउन. फाख्ता उड़ गई. फाख्ता डव उड़ गई. फ्लू अवे. डव फ्लू अवे. उसने ही मधुमक्खी बी धन्यवाद किया. थैंक्ड. ही थैंक्ड द बी. ही थैंक्ड द बी. शिक्षा एजुकेशन कर भला तो हो भला. डू गुड हैव गुड. एजुकेशन डू गुड हैव गुड. हमने स्टोरी की इंग्लिश तो बना ली. अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे.
क्या करेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे। Once upon a time there was a honeybee. Once upon a time there was a honeybee. She got thirsty. She got thirsty. She got thirsty. She crossed the river. She crossed the river. He fell into the water. He fell into the water. She was about to die. She was about to die. A dove saw him. A dove saw him. He plucked the leaf. He plucked the leaf. He put into the water. He put the leaf in the water. He put leaf in the water. Leaf in the water. He put the leaf in the water. The bee climbed on it. The bee climbed on it. His life was saved. His life was saved. She flew away. She flew away. A few days have passed. A few days have passed. A hunter came. A hunter came. He saw a dove. He saw dove. He aimed at the dove. He aimed at the dove. The bee saw all this. The bee saw all this. He bit the hunter. He bit the hunter. His gun fell down. His gun fell down. Dove flew away. Dove flew away. He thanked the bee. He thanked the bee. Education, do good, have good. Education, do good, have good. बच्चों, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये स्टोरी अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में करनी है विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की हेल्प के।